रहे थे कि आपके जो मेन हॉल है उनका ढक्कन भी नहीं है। जी किसी का भी नहीं ढक्कन। आप इधर से अपने कैमरामैन को भेजें कि ये 3-4 आपको इधर मिल जाएंगे वो चौक तक। ये बच्चे आपके महफूज हैं? बच्चे कैसे महफूज हैं? हम खुद नहीं महफूज तो बच्चे कैसे महफूज? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो टैक्स लिया जाता है बल्दिया वाला वसूल करती है, और यहाँ का शेड्यूल रेट इन हालात के अंदर इन्होंने 5,70,000 रुपये रखा हुआ है। मतलब अगर कोई बंदा सिर्फ एक मरला ज़मीन खरीदेगा तो 257 रुपये इनको बल्दिया को देगा, लेकिन देगा किस चीज़ के बदले में? सहूलियात के बदले में। पूरी दुनिया में टैक्स का असूल ये है कि 40 रुपये का टैक्स 400 का फ़ायदा बन के अवाम को वापस आना चाहिए। लेकिन अब घर में पढ़ने आते हैं बच्चे 35 से 40 बच्चे। अब हमारा अलमिया ये है कि हम सुबह सुबह जब बच्चों को छुट्टी देते हैं तो वो एक गोल चक्कर लगा के बच्चे उधर से जाते हैं। बस औकात 2-3 बच्चे तो इधर गिरे भी हैं जिनके कपड़े ख़राब हुए हैं। और ये अभी मेरे भाई समीउर साहब, डॉक्टर साहब, बाकी हज़रात आपको गुफ्तगू कर रहे थे नमाज के मुतालिक भी। जुमे वाले दिन मैंने 3 सूट तब्दील की सिर्फ इस पानी की वजह से। इस पानी की वजह से। हमें ये पानी दे रहे हैं और हमारी बात सब तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम एसी आरेवाला साहब के पास गए, एसी आरेवाला साहब को पेट्रोल पंपों से पैसे इकट्ठे करके कप बनाने से फुर्सत मिले तो वो हमारी भी कोई सुन लें। हमें जी टीएमए चले जाएं, टीएमए जा रहे हैं, टीएमए आज उस मीटिंग पे, आज उस मीटिंग पे, पता नहीं ये मीटिंगें करके करते क्या, काम तो करते कोई नहीं। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ और मज़लूम आवाम के साथ मौजूद है। ये है 147 ईबी की इजाफी आबादी और यहाँ पर मेरे अकब में मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि जो जौहर नज़र आ रहा है ये इस इलाके को तोहफ़ा दिया गया है हमारी बल्दिया की तरफ से। तो मज़ीद यहाँ के जो रहायशी हैं वो ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इनकी खुशी गमी का त्यौहार होता है वो इसी जौहर के अंदर होता है। मज़ीद यहाँ के रहायशी हैं उनसे जानते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब के नाम सुथरे पंजाब के नाम और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा का जो सुथरा पंजाब है उसको ये कैसे पेश करते हैं, उनकी तारीफ़ कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। असद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर बदकिस्मती से आप भी यहाँ के रहायशी हैं? जी जी, बदकिस्मती से। तो सर यहाँ रह रहे हैं, ये हालात आपके जो रहने वाले तो नहीं हैं, देखने वालों के नाम क्या पैगाम है? हमारे अदारे बड़े मुतहर्रक हैं लेकिन आप अभी तक जो है ना वो एक जौहर की ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो अपना दिन गुजार रहे हैं। इन मुतहर्रक अदारों की ना जी आप रुदाद मुझसे ही सुन लें। हम इन सारे अदारों के पास गए, हमने इन सबसे रिक्वेस्ट की, लेकिन ना इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। अब सिचुएशन ये है कि ये एक सड़क है इधर थोड़ी सी आगे बनी हुई है, उस सड़क से जो इस तरफ का इलाका है मतलब आरावाला शहर की तरफ जो इलाका है ये सारे का सारा बल्दिया आरावाला के अंडर आता है। यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो टैक्स लिया जाता है बल्दिया आरावाला वसूल करती है, और यहाँ का शेड्यूल रेट इन हालात के अंदर इन्होंने 5,70,000 रुपये रखा हुआ है। मतलब अगर कोई बंदा सिर्फ एक मरला ज़मीन खरीदेगा 257 रुपये इनको बल्दिया को देगा, लेकिन देगा किस चीज़ के बदले में? सहूलियात के बदले में। पूरी दुनिया में टैक्स का असूल ये है कि 40 रुपये का टैक्स 400 का फ़ायदा बन के अवाम को वापस आना चाहिए। हमारे इस महल्ले में ख़ास तौर पर 57 रुपये हमसे पर मरला ले रहे हैं और बदले में हमें ये पानी दे रहे हैं, और हमारी बात सब तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम एसी आरेवाला साहब के पास गए, एसी आरेवाला साहब को पेट्रोल पंपों से पैसे इकट्ठे करके कप बनाने से फुर्सत मिले तो वो हमारी भी कोई सुन लें। हमें जी टीएमए चले जाएं, टीएमए जा रहे हैं, टीएमए आज उस मीटिंग पे, आज उस मीटिंग पे, पता नहीं ये मीटिंगें करके करते क्या, काम तो करते कोई नहीं। अब सिचुएशन ये है कि ये हमसे टैक्स लेने के लिए बड़े बेताब हैं और हमें बदले में बीमारियां दे रहे हैं। ग्रेवाल साहब कब से इस हालात से आप जो है ना वो लड़ रहे हैं? ये तकरीबन हमारा पिछले ना जी कोई 2-2.5 महीने से लगातार मसला है, लेकिन पिछले 20-25 दिन से तो अब यहाँ से गुजरना ही महाल हो गया। सर बच्चे बीमार नहीं हो रहे? वही तो मैं आपको रो रहा हूँ कि हमारे बच्चे सबके बीमार हो रहे हैं। अब इन सब से रहायशियों से पूछना, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसका बच्चा आजकल में बीमार ना हो रहा। खुशी गमी इस इलाके की इधर ही होती होगी, तो मेहमान कोई अगर किसी का फौत हो जाए तो वो कहाँ बैठते हैं? सर जनाजा लेके गुजरने के लिए जगह नहीं बची, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। सुथरा पंजाब तो बड़े 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 नारे लगा रहे हैं। सुथरे पंजाब वालों की सुन लें, उनको भी मैंने कहा यार ये हमारे महल्ले का मसला है। वो कहते जी ये हमारा मसला ही नहीं है, आप तो हमें सिर्फ ये बता दें कि अगर कहीं कूड़े का ढेर पड़ा तो वो हम उठा लेंगे। मैंने कहा जी जो पूरा महल्ला ही कूड़ा बन गया उस मसले को वहीं रहने दें और कूड़ा उठवा लें आपसे। बल्दिया के नाम असिस्टेंट कमिश्नर साहब के नाम क्या पैगाम है इस सूरत हाल के मुताबिक?
हाथ बांध के दस्त बस्ता गुजारिश ये है कि हमारे हाल पे रहम करें, हमें भी अरब वाला का शहरी समझें। जब हमारे इलाके को अर्बन इलाका डिक्लेयर किया गया है तो हमें पूरी सहूलियात नहीं दे सकते, तो कुछ तो सहूलियात दें। हमारे गुजरने के लिए कम से कम रास्ता नहीं बना के देना, जो बना हुआ उसको ही गुजरने के काबिल रह लेने दें। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? मेरा नाम इमरान नाम है। आप भी यहाँ के रहशी हैं? जी मैं यहाँ का रह हूँ। सर ये जो गंदा पानी मैं देख रहा हूँ, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, तो यहाँ की जो आबादी के लोग हैं, मर्दों ख़वातीन बच्चे, उनकी ज़िंदगी कब से अजीरन बनी हुई है? ये तकरीबन ना 3 माह हो गए इस चीज़ को। तो हम बार बार बल्दिया गए हैं उनसे, वो कहते हैं हमें पैसे दो किस चीज़ के? सफाई करने के। ग्रेवाल साहब ने बताया कि जो हम टैक्स दे रहे हैं जगह ख़रीदने का, वो इसी मद में होता है। लेकिन ऐसा वो कोई सीन नहीं है ना, वो कहते हैं हमें पैसे दो, ये सिटी एरिया में नहीं आता। अगर सिटी एरिया में आता फिर हम करते। सर ये बल्दिया में नहीं? जब बाकी मामला होता है तो कहते हैं बल्दिया में, जब सफाई का मामला होता है तब कहते हैं ये बल्दिया में नहीं है ये चीज़। या हमारा ना पीछे ये कहते हैं मंडी बीच में आ गई, या मंडी ना आती तो फिर ये बल्दिया में था, अभी मंडी है इसलिए ये बल्दिया में नहीं है। लेकिन जो जब हमारा वोटिंग सिस्टम होता है या बाकी मामला हमारे जो होते हैं, तब ये कहते हैं कि ये 47 की जो मेन चौक है मस्जिद, वहाँ तक ये बल्दिया का अंडर है। बाईपास देकर सिटी एरिया सारा ये इसके डिक्लेयर है ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सर वोट देते हैं, वोट देते हैं, टैक्स भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, बदले में क्या मिलता है? दुश्वारी। हमारे टीएमओ साहब के नाम, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के नाम, और डॉक्टर फ़रक हमारे एमपीए, डॉक्टर राना इरादत साहब हमारे एमएनए हैं, उनके नाम की खूबसूरत पैगाम आपका। भैया हमारे मामला बेहतर कर दें बस, वो तो कुछ भी नहीं है। सफाई का ख्याल करें, सुथरा पंजाब का बार बार नारा लगाए जा रहे हैं कि सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब, ये सुथरा पंजाब देख लें। ये जो मेन होल के ढक्कन भी नहीं है इनके, कोई बच्चा गिर जाए, अभी ताज़ा वाकई हुआ लाहौर के अंदर, ठीक है। कल कबूले हो गए भाई कबूले का वाक़या का मुझे नहीं इलम, लेकिन लाहौर में वाक़या जो हुआ है उसके मुझे कन्फर्म है वो इंटरनेशनल लेवल। अगर यहाँ हमारे भी तो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस साइड पे देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब यहीं पे खेलते हैं। बच्चों का मसला है, औरतों का मसला है, वो कैसे गुजरे यहाँ से, ठीक है। बुजुर्ग कैसे गुजरे, नमाजी ज़रात के लिए बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पे। सर जीना मरना भी आपका इधर ही है। अगर किसी की फौतगी होती है तो वो कहाँ बैठते हैं लोग? अभी हमारे हमसाये की शादी थी लास्ट टाइम, तो उन्हें बहुत मुश्किल हुई यहाँ से गुजरने के लिए। वो ऊपर से घूम के जा रहे थे बार बार ना, यहाँ से आते हैं घूम के फिर उधर से जाते हैं, आगे तक जाएंगे ना वो गाँव तक, एंड तक सारे यहाँ पे ये पानी पानी नज़र आएगा आपको। हर बंदे का यहाँ मसला है। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब शहर के एरिया के अंदर खड़ी है। इससे पहले हमारी सीरियल चल रही है हमारे गांव कैसे हैं। मरियम नवाज़ जो है वो मॉडल विलेज बना रही है, लेकिन हमारा तो जो शहर है वो भी एक मॉडल नहीं है, वो भी देखने के काबिल है। मरियम नवाज़ साहबा से मेरी भी गुजारिश है कि खुदारा मॉडल विलेज बाद में बना लें, पहले हमारे शहर का हाल देख लें। मज़ीद बासियों से जानते हैं कि उनका क्या अहवाल है। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? समीउर रहमान। मस्जिद कितनी दफ़ा जाते हैं? मस्जिद 5 दफ़ा जाते हैं। वो ठीक ठाक पहुँच जाते हैं, मतलब वज़ू की हालत में और पाक साफ? बड़ी मुश्किल से जाते हैं। हर नमाज में खदशा यही रहता है कि पता नहीं जाकर नमाज भी हमारी कबूल होने वाली होगी कि नहीं होगी। जब भी यहाँ से गुज़रे हैं पानी के छींटे हैं, हमारे बच्चे भी बड़े परेशान हैं, औरतें भी। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई दफ़ा कंप्लेन भी की हैं, उनको जाके भी मिले हैं, लेकिन कोई यहाँ पर आने वाला नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जो 2-4 दफ़ा हमने सफाई करवाई है, लेकिन उसका कोई खातिर फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आगे से पानी नहीं गुजरता। सीवरेज बंद? सीवरेज आगे लाइन बंद है, उस वजह से आगे पानी नहीं गुजरता। सर हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेंगू के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। आप तो डेंगू के घर में बैठे हुए हैं। वो हमारे लिए नहीं है ना, वो अपनी जेबें भरने के लिए हैं। तो डेंगू वैसे भी हर महकमे को इन्होंने ऐप लगाई हुई हैं तस्वीरें खींचने के लिए, तो तस्वीरों से पता नहीं डेंगू कैसे मरता है, हमें तो समझ नहीं आती। तो हम अभी एक भाई कह रहे थे कि आपके जो मेन हॉल उनका ढक्कन भी नहीं है। जी किसी का भी नहीं ढक्कन। आप इधर से अपने कैमरामैन को भेजें कि ये 3-4 आपको इधर मिल जाएंगे वो चौक तक। ये बच्चे आपके महफूज हैं? बच्चे कैसे महफूज हैं? हम खुद नहीं महफूज तो बच्चे कैसे महफूज हो जाएंगे? सर आखिर के ऊपर देखने वालों के नाम, अदारों के नाम, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, टीएमओ साहब के नाम, कोई पैगाम आपका इस हवाले से? पैगाम तो नहीं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हम कि उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे इस महल्ले का ख्याल करें, थोड़ी शफकत करें और हमारे बच्चों का ख्याल रखें और देखें कि हम किस हाल में रह रहे हैं। नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, आने जाने के लिए हमारे घर से औरतें नहीं निकल सकती, अगर गुज़रेंगी तो कैसे गुज़रेंगी? तो इस वजह से बहुत परेशान हैं हम। तो हमारी परेशानी का उजाला क्या किया। नाम? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद उमैर अहमद है। मुफ्ती साहब आप इधर रह रहे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह रिहायशी तो बदकिस्मती से हम भी यहीं के रहने वाले हैं। और इस वक्त ये जो आपके बैग पे आपका अगर कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त बच्चे सुबह सुबह यहाँ से गुज़र के मेरे पास पढ़ने आते हैं। तो मस्जिद मदरसे में?
नहीं घर में पढ़ने के लिए आते हैं। इमामत पहले इधर करवाते थे, लेकिन अब घर में पढ़ने आते हैं बच्चे, 35 से 40 बच्चे। अब हमारा अलमिया ये है कि हम सुबह सुबह जब बच्चों को छुट्टी देते हैं तो वो एक गोल चक्कर लगा के बच्चे उधर से जाते हैं। बस औकात 2-3 बच्चे तो इधर गिरे भी हैं जिनके कपड़े ख़राब हुए हैं। और ये अभी मेरे भाई समीउर साहब, डॉक्टर साहब, बाकी हज़रात आपको गुफ्तगू कर रहे थे नमाज के मुतालिक भी। जुमे वाले दिन मैंने 3 सूट तब्दील की सिर्फ इस पानी की वजह से। इस पानी की वजह से। और इस जुमे की तैयारी के लिए तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लग चुका था। सर, देखने वालों के नाम क्या पैगाम है? आप टैक्स दे रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं, ये आपका बुनियादी हक है। खुदा रहा कुछ हमारे बच्चों पर रहम करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर रहम करें। अब ये वाक़यात जो आप तो मीडिया की वसातत से ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये वाक़यात हमारे मुल्क में धड़ाधड़ हो रहे हैं कि गड्ढरों में बच्चे गिर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात। अभी आप ही बता रहे थे कबूल है क्या, लेकिन अगर इधर ही कोई बच्चा, ये बच्चे छोटे छोटे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये बच्चे दिन रात यहाँ दौड़ते हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है। हाँ जी, और मुस्तकबिल है, और यहाँ तो कोई लाइट है भी नहीं, इल्ला कलील कोई हो भी। अब रात को आने वाला मुसाफिर, उसको तो ये नहीं पता, वो तो बाइक लेके आ रहा है, लेकिन जो ही अंदर आता है पानी की दलदल में फंस जाता है। बस औकात तो हमने ये भी देखे हैं, जो फैमिली के साथ आते हैं, औरतें अपने कपड़े और जो मुकम्मल तौर पे लिबास है उसको संभाल कर चलने की बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं पैगाम देता हूँ, अगर हमारे मोहल्ले पर आप रहम नहीं करते तो उन बच्चों पर रहम करें जो सुबह सुबह अल्लाह का कुरान पढ़ने आते हैं। रहम के काबिल। हाँ जी, उनके ऊपर रहम करके कुरान पाक सीखने वालों के। हम तो पहले बच्चे हमारे अपने घर में सिपारा लेके जाते थे, अब उधर ही रखवाते हैं यार कुरान की बहरूमती ना हो, गटर वाला पानी है, कुरान पाक उठा के बच्चे कहाँ गुजारते फिरेंगे। तो इसलिए आपकी विसातत से हम बाला अफसरान तक ये पैगाम पहुँचाते हैं कि हमारे इस महल्ले के जो बासी हैं इनके ऊपर रहम किया जाए, और हमारे बिलखुसूस ये बच्चे जो हमारे मुल्क का असासा भी हैं, मुस्तकबिल इनका जो है ये हमारे मुल्क के इंशाल्लाह रोशन भी करेंगे, इसमें आप अहम किरदार अदा करें। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने खुसूसी वक़्त दिया कि आपने हमारे महल्ले में आके पूरा सर्वे किया और महल्ले वालों की बात सुनी। उमूमी मैं ये भी तमन्ना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये पैगाम आपकी विसातत से अफसरान तक पहुँचेगा तो उसका कोई रद्द अमल भी हमें इंशाल्लाह नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम। सर की नाम? हाजी सरदार मोहम्मद जी। कितनी देर तो रहंदे? ਇੱਥੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। सर ए चिक्कड़ ए गंदगी ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। मगरब ते इशा, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ਼ਾ ਔਰ ਸੁਬਹ ਦੀ, फजर और इशा। ਫਜਰ ਔਰ ਇਸ਼ਾ, 3 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਅਦਾ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਆਪਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਫਾ ਇਹ ਖਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਕਈ ਦਫਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। सर मेन हॉल खुले ने? ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਨੇ, नहीं जी, ढक्कन खुले नहीं? ਢੱਕਣ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। सर बच्चे महफूज ने? ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਘਰੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਗਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ पढ़ के आ जाइए। अजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला का करीबी गांव 147 ईबी, जो आरिफ आला से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद है, और ये उसकी इजाफी आबादी है। मेरे अकब में जो आप अफराद देख रहे हैं और ये जो मेरे सामने बच्चे खड़े हैं, ये यहाँ के रहायशी हैं। बदकिस्मती से ये इस गंदे इलाके में रहने पर मजबूर हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब यहाँ पर ये बताती जा रही है कि यहाँ पर जो मेन होल हैं उनके ढक्कन भी गायब हैं। यहाँ पर आके पता चला है कि ये बच्चे गैर महफूज हैं। ना सिर्फ डेंगू से बल्कि मेन होल जो ओपन है, किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा जो है वो पेश आ सकता है। फिर हमारे अदारे भी मुतहर्रक होते हैं, हमारी मशीनरी भी जो है ना वो मुतहर्रक होती है, लेकिन बेसूद कि जब किसी की जान चली जाती है उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।